हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताना है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज या मेजर प्रॉपर्टी होती है डेट इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक, तो जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? किससे? मैग्नेटिक, जब भी हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू या फिर फ्लोइंग इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो जब भी एक सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? जब भी मटेरियल को, किसी मटेरियल को हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, whenever a material is placed in an external magnetic field, the material gets magnetized. The material gets magnetized. ठीक है, मटेरियल क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? मटेरियल मैग्नेटाइज। ओके, अब अगर एक स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करूं तो जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की एक्वायर्ड बाय एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करता हूं तो मैग्नेटाइजेशन एक्वायर्ड बाय द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एच के। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। ओके, तो अब रिटेंटिविटी क्या होती है? किसी मटेरियल की एबिलिटी टू रिटेन और रेजिस्ट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू रिटेन और रेजिस्ट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी ताकि वो किसी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर सके या फिर उसे रेजिस्ट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं उसे हम? रिटेंटिविटी। ठीक है, अब एक देखो नेक्स्ट जो मेजर प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, अराउंड अ न्यूक्लियस, और इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो? मैग्नेटिक मोमेंट हो। whenever when the electrons circulating around nucleus having magnetic moment, ठीक है, when the material is not magnetized the magnetic dipole moment sum up to zero. When the material is not magnetized the magnetic moment
sums up to 0। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो ये तो हो गया हमारे पास कि जब भी किसी कोई मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज नहीं होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी मटेरियल को क्या करूं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जितने भी इसके मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, अलाइन हो जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसे केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसे मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अलाइन हो जाएगा एक सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये सम अप 0 तक नहीं होगा, अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, अलाइन हो जाएगा। अब जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो इस नॉन जीरो जो नेट डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 4 मेजर प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, 4 मेजर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये हमारी। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।